नमस्कार। चलिए, आज हम सफ़र करते हैं नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो चलिए, शुरुआत करते हैं मंडेला के उन ऐतिहासिक शब्दों से। 10 मई 1994 उन्होंने कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक नए आज़ाद साउथ अफ्रीका की नींव थी। ओके, तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 पार्ट्स में देखेंगे। पहले प्रिटोरिया में उस नए दौर की शुरुआत, फिर अपार्थाइड का वो काला साया, उसके बाद भविष्य के लिए मंडेला का प्लेज, फिर हम समझेंगे हिम्मत का असली मतलब, और आखिर में आज़ादी तक का उनका पर्सनल सफ़र कैसा था। तो सबसे पहले चलते हैं उस दिन, उस लम्हे में। तारीख थी 10 मई 1994। एक नए देश का, एक नई उम्मीद का जन्म हो रहा था। मंडेला उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि वो एक ब्राइट एंड क्लियर दिन था, एकदम साफ रोशन दिन, और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में 140 से ज्यादा देशों से बड़े बड़े नेता, डिग्निटरीज, सब लोग जमा हुए थे, सिर्फ इस एक पल का गवाह बनने के लिए। और इस जगह की अहमियत, वाओ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यही यूनियन बिल्डिंग्स कभी वाइट सुप्रीमेसी का सिंबल हुआ करती थीं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ गोरे लोगों का बोलबाला था। और आज वही जगह एक रेनबो गैदरिंग बन गई थी, जहां अलग अलग रंग, नस्ल, देश के लोग सब एक साथ खड़े थे। असली बदलाव तो यही था, है ना? लेकिन हर बड़ी खुशी के पीछे अक्सर एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। तो इस जश्न की रोशनी के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा था। चलिए, अब उस दौर को समझते हैं कि यह आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपार्थाइड की। ये क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को उनके रंग, उनकी नस्ल के आधार पर बांटती थी। सीधे शब्दों में, ये गोरे लोगों का काले लोगों पर शासन करने का एक बेहद क्रूर तरीका था। मंडेला ने इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा, मतलब एक ऐसी मानवीय आपदा जैसी शायद ही कोई और हो। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये दशकों तक चली। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस नफरत की दीवार को खड़ा किया गया, और इस दीवार को गिराने के लिए हजारों अफ्रीकन देशभक्तों ने ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खुद मंडेला ने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल जेल में काट दिए। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1994 में वो दिन आया जब साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों के लोगों ने मिलकर वोट दिया। पर इतनी बड़ी जीत के बाद भी मंडेला क्रेडिट खुद नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं तो बस उन तमाम देशभक्तों का जुड़ा हुआ रूप हूं जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चले। उनके दिल में बस एक दर्द था कि वो उन लोगों को शुक्रिया नहीं कह सकते, और ना ही वो लोग ये देख सकते हैं कि उनकी कुर्बानियों ने आखिरकार क्या रंग लाया है। तो अतीत को याद करने के साथ साथ मंडेला ने आगे का रास्ता भी दिखाया। अपनी स्पीच में उन्होंने आने वाले साउथ अफ्रीका के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वादे किए, कुछ प्रतिज्ञाएं ली। उन्होंने कहा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन। मतलब ठीक है, हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, हम वोट दे सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, और वो लड़ाई है अपने हर एक इंसान को आज़ाद करने की। आज़ादी किस चीज़ से? सिर्फ गोरा काला के भेदभाव से? नहीं, मंडेला का विजन इससे कहीं बड़ा था। उनका प्लेज था लोगों को आज़ाद करना गरीबी की जंजीरों से, हर तरह के अभाव से, दुख और तकलीफ से, और सिर्फ नस्ल ही नहीं, जेंडर और हर दूसरे भेदभाव से भी। ये एक नए साउथ अफ्रीका का, एक इक्वल साउथ अफ्रीका का रोड मैप था। अब इतना लंबा संघर्ष, इतनी तकलीफें, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। और मंडेला ने इस लड़ाई से जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो थी हिम्मत, यानी करज का असली मतलब। उन्होंने सीखा कि हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डर ना लगे। नहीं, हिम्मत का असली मतलब है उस डर पर जीत हासिल करना। उन्होंने कहा, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फियर अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। मतलब बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, अरे डर तो सबको लगता है। बहादुर तो वो है जो उस डर का सामना करके उसे जीत लेता है। यहाँ तक कि जेल के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल वक्त में भी उनका विश्वास था कि इंसान के अंदर की अच्छाई एक आग की तरह होती है,
हो सकता है वो छिप जाए, दब जाए, पर उसे हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। वही एक छोटी सी चिंगारी उनकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी थी। तो चलिए अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि आज़ादी या फ्रीडम शब्द का मतलब खुद मंडेला के लिए वक्त के साथ कैसे बदला। देखिए, जब वो एक बच्चे थे तो आज़ादी क्या थी? बस खेतों में दौड़ना, नदी में नहाना, रात को देर तक बाहर घूमना, ये सब ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे, मतलब आने जाने वाली छोटी छोटी आज़ादियाँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी ये नहीं है। उनकी भूख बदल गई। अब उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सभी लोगों के लिए आज़ादी चाहिए थी। एक ऐसी आज़ादी जिसमें डिग्निटी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मंडेला एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस। पहली, अपने परिवार के लिए, माँ बाप, बीवी, बच्चे, और दूसरी, अपने लोगों के लिए, अपना समाज, अपना देश। लेकिन उस वक्त के साउथ अफ्रीका में, जहां अपार्थाइड्स था, उनके जैसे एक काले इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी को आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। अगर उनके लोगों में से कोई एक भी गुलाम है, तो इसका मतलब सब गुलाम हैं। अगर उनके लोगों पर जंजीरें हैं, तो वो जंजीरें उन पर भी हैं। और बस यही एहसास था जिसने एक परिवार प्रेमी इंसान को पूरे देश का नेता बना दिया। और आखिर में मंडेला हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या जुल्म करने वाला, आज़ादी छीनने वाला यानी ओप्रेसर, क्या वो खुद आज़ाद है? वो इसका जवाब देते हैं कि नहीं। जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो खुद नफ़रत का कैदी होता है। वो नफ़रत की सलाखों के पीछे बंद है। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर यानी जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला, दोनों से ही उनकी इंसानियत छिन जाती है। इसलिए असली आज़ादी तभी है जब दोनों आज़ाद हों, एक नफ़रत से और दूसरा गुलामी से।